हेलो एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 जुलाई से 4 जुलाई तक के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो बच्चों ने हमें भेजे हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें मिल गए हैं जो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग 11 जुलाई तक एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पैटर्न और एक सेट पूरा अब इनका पता चल गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस ये सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि आगे जो लोग एग्जाम देंगे उनको ये आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आ रहा है, तो वही रिविजन करके जा सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में दो पार्ट, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो ये हैं। वर्बल रीजनिंग से 20 से 21 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर सेट में। 1 से 4 जुलाई का पूरा बता रही हूं आपको। और इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पक्का वाले पूछे जा रहे हैं, मतलब आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। एनालॉजी में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो नंबर पे बेस्ड है और एक है वर्ड पे बेस्ड, यानी कि जीएस पे बेस्ड है। ठीक है, सीरीज में नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो है डिफरेंस के लॉजिक पर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जैसे ए मीन्स A@B = A इज फादर ऑफ B, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, वो भी हम आज अभी 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, वो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है डिक्शनरी ऑर्डर पे, मतलब 4 आपको वर्ड दिए होंगे जिसमें अरेंज करना होगा कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये क्वेश्चन इजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो साइन वाला क्वेश्चन, साइन चेंज करके उसके बाद सॉल्व करना है, और 2 सिंपल पूछे जा रहे हैं ABC के, जैसे A = प्लस B = माइनस, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सिलोगिज्म के 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2, ज्यादातर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और डाइस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिमिलर सेट्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलर सेट जो है वो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि लॉजिक नहीं समझ में आता, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ है कि लॉजिक पकड़ में आ जाता है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि लेटर रिपीटिंग सीरीज है, लेटर रिपीटिंग सीरीज के क्वेश्चन को करना कैसे है ये भी समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को 3 या 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो बाय ऑप्शन लास्ट में अटेम्प्ट करें, देखते ही पहले सॉल्व हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखिए DEF, तो DE के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ F आ जाएगा। ठीक है, यहाँ F आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ D के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है, यहाँ पे E आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, F के बाद D आ रहा है, फिर FDE। अब देखिए 4 में अगर डिवाइड कर देते DEFD 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 DEFD। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, EFD। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, जो वीडियो में जो क्वेश्चन लिए हैं टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, डाटा इधर उधर हो सकता है, टाइप सेम है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन भी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, BA तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, BABA। मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगी आपको, एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तब भी आप इस टाइप का अगर आएगा तो कर पाएंगे, क्योंकि 11 जुलाई तक अभी एग्जाम है। अगर आपको 1 जुलाई से 4 जुलाई तक के क्वेश्चंस और उनके तरीके पता चल जाते हैं तो क्वेश्चन के रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए अब जैसे नंबर सीरीज की बात करें
तो नंबर सीरीज ज्यादातर डिफरेंस पे बेस्ड है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ गया है। देखिए जैसे ये हो गया आपका डबल -1, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 किया, -1 किया, 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 -1 5 आ गया, फिर 5 इंटू 2, फिर इसमें इंटू 2 किया, -1 किया, 9 आ गया, 9 इंटू 2 -1 8 17 17 2 ज़ा 34 -1 33, तो 33 2 ज़ा, अब 2 से इंटू करेंगे तो 66 आ जाएगा, -2 कर देंगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, -1 करना है, -1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 65 आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये तो एक लॉजिक हो गया। अब देखिए सेट का क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। सेट के क्वेश्चन में ऐसे 3 नंबर दिए होते हैं, पहले उनका लॉजिक देखना पड़ता है, बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया था कि ये दिया था और इसके साथ एक सेट और दिया था 5 10 और 15 ये दिया था, और पूछा गया था 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, क्योंकि इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही चारों ऑप्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका डबल है, ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 2 ज़ा 10 10, ठीक है, और 10 2 ज़ा यहाँ पे 20 होगा, ये मैंने अभी लिखा है ना, डबल हो रहा है, ठीक है, ये इसका डबल है। तो इसका मतलब जो लॉजिक लगेगा ना, यानी ABCD जो 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो 7 दूनी 14 14 दूनी 28, मतलब ये आंसर करेक्ट होगा, और बाकी किसी में ये लॉजिक लगेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे सेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2 सेट दे दिए हैं, उनके लॉजिक आपको ढूंढने हैं, और सेम लॉजिक जो जिस ऑप्शन में लगेगा वही आंसर टिक करना है। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 के। अब देखिए डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, और डाइस का क्वेश्चन 2 तरीके का आ रहा है, या तो क्वेश्चन में अपोजिट पूछ रहे हैं, या एक्सपेंडिंग फॉर्म आ रहा है इसका ओपन करके, ओपन डाइस, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो 4 फिगर दे दिया है सपोज, ठीक है, तो 4 फिगर में आपको बताना है कि अपोजिट क्या है 3 के, ये 3 का अपोजिट, इस क्वेश्चन की बात करिए। तो ये 4 फिगर दिए हैं डाइस के, जिसमें बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 के अपोजिट के लिए एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि जो डाइस होता है उसमें हर फेस के 4 एडजेसेंट नंबर होते हैं। एडजेसेंट भी समझते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ भी आपको एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए ये एक डाइस है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल कर लें, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये टॉप के कितने साइड होंगे, एक इधर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, और इसका अपोजिट ये है, ठीक, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ठीक है। ये है तो क्यूबॉइड, लेकिन इसको हम डाइस ले लें लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट अगर इक्वल होगी तो वो बन जाएगा क्यूब डाइस हो गया, ठीक है। अब इसमें नंबर्स दिए हैं, अगर पूछा जाए 2 का अपोजिट, अगर 2 यहाँ है तो 2 का अपोजिट मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, यानी हर सरफेस के 4 एडजेसेंट फेसेस हो गए, ठीक है। तो अभी ऐसे ही 4 नंबर इसमें दिए हुए हैं, ठीक, ये 4 नंबर ऐसे दिए हुए लिखे हुए हैं ऐसे 4 फिगर के साथ। अब इसमें 3 का अपोजिट बताना। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो सरफेस से टच करेगा, मतलब जो फेस से टच करेगा, यानी ये वाला अगर सरफेस से टच करेगा जो भी नंबर, वो इसका अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब जो सरफेस से टच करेगा वो अपोजिट नहीं होगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे इसको। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 के साथ में फर्स्ट फिगर में दिया 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6 कभी अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 के 5 और 6 अगर ऑप्शन में दिया तो उसको कट कर देंगे, यानी 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 3 के साथ क्या दिया, 1 दिया है, 6 भी दिया तो 6 तो कट चुका है, 3 के साथ 1 दिया, 1 का मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो जो बचेगा वो ऑप्शन होगा, मतलब 3 का अपोजिट 4 होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ऑप्शन को कट करके निकालें। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें एक्सपेंड करके दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आप ये बस समझ लीजिए। इसके लिए हम आपको एक चीज समझा देते हैं। जैसे किसी भी डाइस को जब हम ओपन करेंगे
तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसका अपोजिट ये होगा, मतलब एक छोड़ करके इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, समझ गए। मतलब एक एक नंबर छोड़ करके इसका अपोजिट पूछेंगे तो यहाँ जो नंबर होगा, इसका अपोजिट पूछेंगे तो जो नंबर यहाँ होगा, इसका अपोजिट पूछेंगे तो जो नंबर यहाँ होगा वो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आइए, देखिए इसमें 2, 3, 5 ये ऑप्शंस हैं, A, B, C और D, 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे कैसे, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए 2, 3, 5, तो 2 ये है, 3 ये है, 5 ये है, लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ है, मतलब आपस में साइड इसकी टच कर रही हैं, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग देखो 3 का अपोजिट 5 हो गया, तो 3 का अपोजिट 5 हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये किसका एक्सपेंडिंग फॉर्म, इसको चेक करो, 4, 3, 6, तो 4 ये है, 3 ये है, 6, लेकिन 4 का अपोजिट 6 हो गया, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी कट कर दिया। अब बात करते हैं 3, 2, 5, क्या ये साथ में है, देखिए 3 ये है, 2 ये है, 5 ये है, इसका मतलब ये 3 का अपोजिट 5 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 3 का अपोजिट 5 आ गया तो सी भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डी की, डी में क्या दिया है, 4, 1, 3, अब देखिए 4, 1, 3 ये तीनों आपस में एक साथ हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे एक्सपेंडिंग डाइस आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एक्सपेंडिंग हो सकते हैं कि एक्सपेंड 2 तरीके से कर रहे हैं। तो अभी इसमें एक चीज ये समझिए कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे बनेगा, ये हम देख लें इसको, कि अगर हम इसको एक डाइस बना लें, ठीक है, समझा रही हूँ, देखिए कैसे। अगर आप इसको टॉप लेते हो तो इसको बॉटम लेना पड़ेगा, तो टॉप ये हो गया, बॉटम, मिड ये हो गया, बॉटम ये हो गया, मतलब ये तीनों चीजें हमने यहाँ उतार दी। अगर ये इस साइड अटैच्ड है तो यहाँ से शुरू करो, B, E, F, ठीक है, बन गया डाइस। अब देखिए अब ये ऑप्शंस हैं 4 इसके, A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन है, इसमें देखना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए C, E, D, C के अपोजिट E हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर। फिर A, C, B, A, C, B, देखिए A, C, B ये भी है, A, C, B ये है, इसका मतलब B करेक्ट है, क्लियर। आगे का भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये आंसर निकल चुका है आपका, C, E, A, देखिए C के अपोजिट E है, नहीं हो सकता ये, और ये B, F, A, तो B का अपोजिट F है, तो ये भी नहीं हो सकता, B ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब जहां पे हमारा आंसर निकल आता है ना, उसके आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, तो सीधा बॉड मास लगेगा, यानी कि 12 A की जगह प्लस, 10 B के प्लेस पे माइनस, 5 फिर C के प्लेस पे इंटू आ गया 10 और D के प्लेस पे आ गया डिवाइड और 5। अब इसे बॉड मास लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ब्रैकेट है नहीं इसमें, ऑफ भी नहीं है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है इस टाइप का, अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, मतलब लॉजिक ढूंढने हैं कि इसके साथ क्या करें कि ये चीज आ जाए, ठीक है। तो लॉजिक देखिए इसमें जो लग रहा है, इन दोनों को प्लस करिए 4, इन दोनों को प्लस करिए 4, इन दोनों को प्लस करिए 9, इन दोनों को प्लस करिए 5, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 4 और 3 7, इन दोनों को प्लस करेंगे 8, 78 आंसर करेक्ट है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन आफ्टर और बिफोर वाला भी आ रहा है, ठीक है। तो कैलेंडर में जैसे पूछा गया है कि टुडे अगर फ्राइडे है तो 39 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, या अब आफ्टर है तो बिफोर भी आ सकता है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 39 को 7 से डिवाइड कर देना है, 7 पन्ना 35 हो गया, बच गया 4, ठीक है,
क्लियर। अब देखिए यहाँ आफ्टर पूछा है तो फ्राइडे के बाद चौथा दिन, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आंसर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। और अगर यहाँ पे आफ्टर के प्लेस पे बिफोर हो जाता तो हमें क्या निकालना पड़ता, फ्राइडे के पहले 4 दिन, फ्राइडे से 4 दिन पहले, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन, राम को याद है कि उसकी बहन का बर्थडे 15 से, डेट हम लिख लें, राम को याद है कि 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में, तो 15 से 20 के बीच में क्या डेट पड़ेगी, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और महेश को याद है कि बर्थडे 18 जनवरी, ये महेश को क्या याद है कि 18 जनवरी से किसके 18 के बाद 20 से पहले, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सी डेट पड़ रही है, 19। अब आपको देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन है 19, ठीक है। तो 19 में से 19 आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए ब्लड रिलेशन का इस टाइप का क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू ए इज फादर ऑफ बी, या ऐसे भी पूछ रहे हैं a एट द रेट b इज इक्वल टू ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ पे कोई भी साइन दे सकते हैं या a स्टार कर दें, ऐसा तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो सिंबल की वैल्यू दी है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, यहाँ तो ए बी के फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है पी और क्यू के फॉर्म में। आपको ए बी और पी क्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको सिर्फ साइन से मतलब है। तो आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिख लेना है, पहले तो हमने क्वेश्चन ही लिखा, इससे क्यों लिखा, क्योंकि अब इसको वैल्यू लिखेंगे। डिवाइड मीन्स क्या है, पहले वाला दूसरे की डॉटर है, यहाँ डिवाइड है तो ये हो गई डॉटर इसकी, ठीक है, ये डॉटर हो गई आर की। ये प्लस मीन्स क्या है, पहले वाला फादर है, तो प्लस मीन्स मतलब ये फादर हो गया, और ये भी प्लस लगा यानी कि ये भी फादर हो गया, ठीक है। अब ये चीज समझिए, P का फादर है R, ठीक, और R फादर है S का, यानी ये फादर एक ही हो गया और ये दोनों क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है। अब ब्रदर फादर है इसका, मतलब कि ये भाई का बेबी हो गया, जो भी है मेल या फीमेल जो भी होगा। लेकिन अब पूछा P और Q में क्या रिलेशन है, तो P और Q का रिलेशन क्या होगा, P इनकी बुआ हो जाएगी Q की, यानी P इज आंट ऑफ Q, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। P इज आंट ऑफ Q, ये तो श्योर है, क्योंकि Q का पता नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये डॉटर है इसलिए ये फीमेल होगी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए सिलोगिज्म के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, प्लेयर्स आर सिंगर्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन इतने इजी आ रहे हैं कि वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको वेन डायग्राम बनाना है, कंक्लूजन को देख के आंसर निकाल लेना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, तो कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये प्लेयर्स लिख दिए और वो सिंगर्स हैं, तो सिंगर्स इंटरसेक्ट थोड़ा थोड़ा कर गया। फिर ऑल सिंगर्स आर टॉल, तो जितने सिंगर है वो सारे टॉल के अंदर आ, बन गया वेन डायग्राम आपका, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बन गया। अब देखना है कि विच कंक्लूजन इज करेक्ट, सम प्लेयर्स आर टॉल। अब देखिए कुछ प्लेयर्स टॉल आ रहे हैं यानी कि फर्स्ट हो गया करेक्ट। सेकंड, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो सारे प्लेयर्स टॉल के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब सेकंड गलत हो गया, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा इसको, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये क्वेश्चन हमें बच्चों ने भेजे, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि टाइप्स कभी समझ में आ जाती है, तो क्वेश्चन आपके लिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है अल्फाबेट सीरीज का, इसमें ऐसे 4 नंबर भी दिए हैं, कई बार 3 नंबर वाले भी आ जाते हैं। तो इसमें करना कैसे है, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से, एच के बाद आई आता है, नेक्स्ट है जस्ट, ठीक, आई के बाद जे, जे के बाद के,
तो K के बाद क्या आना चाहिए, L। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट की, तो आप देखिए उल्टा है, T के बाद U छोड़ के V, एक का गैप आ गया, फिर V के बाद W छोड़ के X के बाद Y छोड़ के Z, यानी एक एक नंबर का गैप आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, R का मतलब S छोड़ के T आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, C के बाद D, देखिए C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद क्या आएगा, G। क्लियर, यानी इस तरीके से आपको देखना है। ठीक, और अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये आ गया K, L के बाद M, देखिए K के एक छोड़ करके L के बाद M, N के बाद O, P के बाद Q, यानी एक एक का गैप हुआ। तो K से पहले J अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, I, J छोड़ के K, यानी कि ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही देख के करना पड़ता है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप देखिए सेट का जैसे ये क्वेश्चन बच्चों ने भेजा है, आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें क्या करना, देखिए अब लॉजिक आपको पहले पकड़ना पड़ेगा और इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। ठीक, अब देखिए पहला अगर लेते हैं हम सेट, अगर कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। ठीक है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। ठीक है, यानी कि अब हमको देखना है कौन सा लॉजिक करेक्ट है। तो ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 4 है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं 2 की पावर 4 की पावर, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब लॉजिक ढूंढा और वही लॉजिक आपको लगा के दिया इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए ऐसा क्वेश्चन, माइनस मीन्स इनटू मीन्स प्लस, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन, प्लस की जगह डिवाइड, माइनस की जगह इनटू, डिवाइड की जगह माइनस और इनटू की जगह प्लस। ये क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे, पहले तो डिवाइड सॉल्व होता है, डिवाइड मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे भी 4 छंग 24, 6 आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक, इनटू 5 माइनस 10 प्लस 7, अब ये हो गया 30 माइनस 10 प्लस 7। ठीक है, अब ये इन दोनों को पहले टोटल करेंगे, 37 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 27। ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब सिंपल बोर्ड मास लगाना है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन, ये ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें करना है क्या ये समझ लीजिए। इसमें ना देखिए ये वर्ड एक दिया है, ठीक, और पूछा गया है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लेटर, मतलब इससे कौन सा बनेगा। ठीक है, यानी जो भी बनेगा वो इसमें होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो MISTYPE, तो MISTYP नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं होगा। और सेकंड की बात करें MYSTIC, देखिए सेकंड बन गया। क्लियर, तो ऐसे करके देख लेंगे कि अब यहाँ पे आंसर आ गया तो आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब ये भी देखिए ऑड पेयर का क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ रहा है। इसमें लॉजिक आपको पकड़ना है, बताना है कि सब में लगेगा, एक में नहीं लगेगा। ठीक है, विच इज ऑड वही ऑड हो जाएगा, सब में लगेगा, एक में नहीं लगेगा। तो पहले हम ऐसे नंबर्स पकड़ लेते हैं जिसमें हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है, लॉजिक लग सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 11 है, तो 11 का स्क्वायर अगर करें तो 121 आता है। 121 में 5 जोड़ दें तो 126 आ गया। अब यही लॉजिक इसमें लगा के देखें, 13 का स्क्वायर यानी 169
में 5 जोड़ दें 174, ठीक है। 15 वाला करें, 15 स्क्वायर का कितना होता है 225, में 5 जोड़ दें 230, मतलब 3 तक तो लग गया, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया, इसमें नहीं लगेगा। 17 का स्क्वायर प्लस 5 290 नहीं होता, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन में देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो LAUNCH, मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ सारी चीजें, अदरवाइज ओरल भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको इसके नीचे लिखा, ठीक है, लॉजिक पकड़ते हैं। JKL, के बाद L आ गया, Z के बाद A आ गया, T के बाद U आ गया, ठीक है। अब इसके बाद N के बाद O आया, C के बाद D आया, H के बाद I आया, मतलब 3 ऐसे हैं और 3 आगे वाले हैं उसके, 3 एक एक पीछे वाले हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये निकालिए। तो ऐसे पहले एरो चाहे तो लगा लें समझने के लिए, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से लॉजिक पकड़ सकते हो। देखो O के बाद P, U के बाद V, R S T U, मतलब लास्ट में 3 तो ये होगा, इससे पहले C, फिर इससे पहले क्या आएगा A B C D E R S P Q R, Q आ जाएगा, ठीक है, Q R D E C D, फिर O P U V T U, ठीक है। ये आंसर करेक्ट होगा। तो लॉजिक इजी है, लॉजिक टफ नहीं है। कभी कभी एक एक का गैप भी दे देते हैं और ज़्यादा टफ नहीं आ रही है कोडिंग डिकोडिंग, मतलब बच्चे 100% इसको करके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डाइस का ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करना है ये भी देखिए, इस टाइप का भी आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप देख के भी सॉल्व कर लोगे। कैसे कि अगर कॉमन वर्ड देखिए 6 ये है, 6 ये है, कॉमन वर्ड अगर आ गया और इस प्लेस पे है, ठीक है, एक यहाँ है एक सामने है, तो देखिए इसका अपोजिट ये होता है, यानी 1 का अपोजिट 3, ठीक, इसका अपोजिट ये होगा, यानी कि 5 का अपोजिट 4। तो पूछा किसका गया है, फिर बचा क्या 2 का अपोजिट 6, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 का पूछा गया 6 आंसर आ गया। क्लियर। कुछ चीज़ के लॉजिक्स भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए उसकी जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करके कुछ करना होगा, शायद वैल्यूज ही आ जाए ऐड करने के बाद, या कुछ प्लस माइनस कुछ करना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आप ABCD मान लो ये लिखते हैं, ठीक है, ABCDE FGHIJKLM, आधे उल्टे लिख दिए आधे सीधे लिख दिए, ठीक है। N के बाद NOPQR STUVWXYZ, 1 2 3 4 नंबर लिख दिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एक से अगर ई की पोजीशन होगी तो 5वीं होगा, नीचे से अगर काउंट करेंगे तो ई की पोजीशन क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, EJOTY 5 10 15 20 और 25, और दोनों का जो एडिशन है देखिए 27 है, 26 प्लस 1 25 प्लस 2 24 प्लस 3, टोटल कितना है इसका 27। तो इससे हम आगे और पीछे की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें JET दिया है, ठीक है, तो J की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक, E की वैल्यू क्या है 5 है, और T की वैल्यू क्या है 20 है। इनको ऐड करके देख लो क्या आ रहा है 5 और 3 35, लेकिन यहाँ 45 दिया तो मे भी कि यहाँ 10 ऐड कर दें तो 45 हो जाए, ठीक है। आगे का चेक कर लेते हैं, FIRE, ठीक, तो F इजिकल टू कितना है 6 है, I इजिकल टू 9 है, R इक्वल्स टू 18 है, देखिए R की वैल्यू 18 है और E की वैल्यू 5 है, इनको प्लस कर ले तो 9 6 15 15 5 20 8 28 और 2 3 38 में 10 जोड़ दिया, देखिए 48 आ गया,
ठीक है, इसका मतलब लॉजिक सही है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो KITE है, K की वैल्यू कितनी है 11, I इज 9, T की वैल्यू है 20, E की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 और ये 25 हो गया, 25 और 20 जोड़ दीजिए, 45 आंसर। 45 भी नहीं आएगा क्योंकि 45 तो टोटल करके आया है। ठीक है, अब आपको इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी 55 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए JET इज इक्वल टू 9, ठीक है, FIRE इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12 भी नहीं 3, और आपको निकालना है KITE। अगर ये लॉजिक लग गया तो मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन ये गलत होते हैं, तो ये लॉजिक आप समझ लीजिए, क्योंकि 11 जुलाई तक जो पेपर है मे बी कि इसमें ये क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इनको टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद इनकी वैल्यू कितनी आई थी 35 आई थी। ठीक है, और 35 में 10 जोड़ दिया था तो हमारा कितना आया था 45 आ गया। 45 में अभी इन दोनों को प्लस कर दिया, 5 और 4 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया FIRE तो इसको 48 आया, तो 8 4 12, फिर 12 को जोड़ दिया, फिर 3 आ गया। मतलब तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल वैल्यू ना आए। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे Z इज इक्वल टू आ जाए 8, तो 35 वैल्यू आ रही है, 5 और प्लस 3 8 आ गया। ठीक है, FIRE फायर की वैल्यू आ जाए ये हो गई आपकी 9 10 11 यानी 2, यानी कि 38 है। तो 38 को जब जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ गई। तो इस टाइप के लॉजिक भी आगे पूछे जा सकते हैं, तो करके जाइएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि पेपर में आए तो आप लोग पकड़ पाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, और मोस्टली सीरीज जो आई है डिफरेंस पे बेस्ड आई। तो जो भी आप पहले सीरीज का क्वेश्चन देखें, सबसे पहले डिफरेंस निकालें, मे बी कि आपका आंसर देखते ही सॉल्व हो जाए। तो अभी हम करते हैं इसको, इसमें से इसको माइनस करें तो 300 में से 269 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक, और इसमें से अगर हम 369 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8। अब देखिए पकड़ में आ गई सीरीज, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होना चाहिए वो 9 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 81 होना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे 188 को, तो देखिए 81 आ गया, 8 8 16 होता है, इसमें से माइनस, तो यानी कि अगला कितना आना चाहिए, 9 का स्क्वायर के बाद क्या होगा 8 का स्क्वायर, फिर इसका कितना होना चाहिए 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 8 8 जो 64 हो गया। ठीक, 64 इसमें से माइनस करिए क्योंकि रिड्यूस हो रही है, तो 188 में से अगर हम 64 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 4 2 और 1। तो अगर यहाँ 124 है यहाँ पर डैश की जगह, तो ये आंसर होगा। लेकिन आगे भी चेक कर लें कि 124 में से अगर हम 75 अगर हम ये माइनस करें 49, ठीक है, 49 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या 75 आता है, तो देखिए इसको माइनस करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 75, 7 4 11 हो गया। ठीक है, क्लियर। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम डिफरेंस निकाल के देखें तो लॉजिक पकड़ में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है, मे बी कि 4 का वो उसका टेबल बन जाए, डबल डबल हो जाए स्क्वायर, इसका जो डिफरेंस है वो 4 आ जाए, 8 आ जाए, मतलब कोई भी लॉजिक लग सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखें सीरीज के तो आप पहले डिफरेंस निकालें। तो ये क्वेश्चन हमें बच्चों ने भेजे थे, जिसके बेस पे हमने ये वीडियो तैयार किया और आप तक पहुंचाया। थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन बच्चों को जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे, जिसके बेस पे हम आप तक ये वीडियो ला पाए। चलिए वीडियो में ओवर करती हूँ, और भी जो क्वेश्चन बच्चे भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जितने क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम वीडियो बना के अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।